जय कराए मेरा वलीदा बहुत सांचे दरबार की जय। आई मेरी सचियां जोतां वाली माता जी थोड़ी सदाई जय। और गणपति महाराज की जय। शालिग्राम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। कालिका माई की जय। और गौरा मैया की जय। उमापति महादेव की जय। और बांके बिहारी लाल की जय। खाटू नरेश की जय। सतनाम श्री वाहिगुरु बाबा जी। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तेरा दीदार मेरी मन्नत है। तेरा दीदार मेरी मन्नत है। तेरी ममता मेरी जन्नत है। माँ तेरा दीदार मेरी मन्नत है। आई सब छोड़ तेरे दर पे माँ। आई सब छोड़ तेरे दर पे माँ। संग में प्यारी प्यारी संगत है। संग में प्यारी प्यारी संगत है। तेरा दीदार मेरी मन्नत है। तेरी ममता मेरी जन्नत है। तेरा दीदार मेरी मन्नत है। मुझसे कुछ मांगू मुझे गवारा नहीं। मुझसे कुछ मांगू मुझे गवारा नहीं। दे दो जो चाहो दे दो जो चाहो उसमें क्या बंधन है। दे दो जो चाहो उसमें क्या बंधन है। तेरा दीदार मेरी मन्नत है। तेरा जय माता दी भक्तों। आज करवा चौथ का व्रत है और चौथा दिन है आज कार्तिक मास का। तो आज के दिन जो सुहागनें होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी तरक्की के लिए, उन्नति के लिए आज ये व्रत रखती हैं। यह व्रत भगवान श्री गणेश के लिए, गणेश जी के लिए और माता गौरा के लिए है। तो माता गौरा से, गणपति महाराज से यही प्रार्थना है कि सभी नारी शक्ति के जो सुहाग हैं वो अमर रहें, अखंड रहें और सदा स्वस्थ और निरोगी रहें। उनके परिवार में उन्नति हो, खुशहाली हो और माता सबका मंगल करे। तो मैं जो ये आज कथा सुनाऊंगी करवा चौथ की, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और आज के दिन जो है वो राहु काल भी है। 4:15 से लेके और 5:45 बजे तक आज राहु काल है। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि इस दौरान आप व्रत पूजन ना करें, कथा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राहु काल अच्छा समय नहीं माना जाता। तो आप 5:45 बजे के बाद ही अपनी व्रत और कथा करें। और फिर उसके उपरांत जब भगवान चंद्रदेव उदय होंगे तो उनको अर्घ देकर और अपने पति का मुख देखकर आप अपने व्रत का उद्यापन करें। तो आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाती हूँ। एक ना राजा था, उसके 7 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरवती था, जिसको वीरो कुड़ी भी कहते हैं। हमारे पंजाबियों में कहते हैं वीरो कुड़ी।
तो अगर मैं वीरो कुड़ी बोलूँ तो आप कंफ्यूज ना होना। तो 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी वीरवती नाम की, जिसको वीरो कुड़ी कहा जाता है। जब हम कथा करते हैं तो एक थाल में बरात में हम मिट्टी की एक वीरो कुड़ी बना के प्रतीक स्वरूप रखते हैं और फिर उसको श्रृंगार का सामान चढ़ाकर काजल, सिंदूर, लिपस्टिक, वस्त्र वगैरह उड़ाकर, चुनरी उड़ाकर फिर उसको हम अपना प्रसाद वगैरह समर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। फल फ्रूट, कई लोग मट्ठियाँ भी चढ़ाते हैं, पैसे भी चढ़ाते हैं और सब अपने अपने अनुसार, श्रद्धा अनुसार जो है वो भेंट चढ़ाते हैं। और जो कुंवारी कन्याएँ होती हैं वो भी इस दिन व्रत रख सकती हैं, लेकिन भगवान गणेश जी के नाम से रख सकती हैं। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए उनसे कामना कर सकती हैं, लेकिन वो चंद्रदेव को अर्घ ना दे करके, वो तारे को अर्घ दे करके अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। तो वो जो कन्याएँ होती हैं वो और कुछ नहीं चढ़ाती हैं वीरो कुड़ी को। वो एक नारियल के अंदर चीनी भर के उसको ऊपर से मोली से टाइट करके दोबारा से बांध के मतलब फिर वो अर्पण करती हैं। तो और इस व्रत में जो है थाली बटाने की, करवड़ा बटाने की भी परंपरा है। तो ज़्यादा सारी बहनें होती हैं, गोल घेरा बना के बैठ जाती हैं, तब यह कथा सुनी जाती है। और अपने जो थाली होती है उसमें वो बया देने के लिए बड़ों को जो देते हैं मंच के, अपना गोत्र का नाम लेके और 3 बार थाली पे से जल घुमा के और अपना नाम लेके वो जो है मंच के वो अपने बड़ों को, अपने सास ससुर को, अपनी नंदों को, अपनी भाभीयों को वो ये बेया, जिसको बायना भी बोलते हैं, ये देते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कपड़ा, मिठाई, कुछ भी मतलब वो मंच के वो दे सकते हैं, जो उनकी इच्छा अनुसार जो वो खाना चाहें, जो उन्हें अच्छा लगता हो तो वो दे सकते हैं। जो भी उपहार देना चाहें वो दे सकते हैं। तो गोल घेरा बना के जो सारी महिलाएं बैठ जाती हैं और वो थाली जो है वो जल का लोटा रख लेते हैं पास में और थाली में एक आटे का दीपक बना के रखते हैं देसी घी में डाल के, और फिर वो जला के वो कथा सुनते हैं, दीपक को प्रज्वलित करके कथा सुनते हैं और थाली ऐसे ऐसे आगे करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। मैंने पूरी आपको एक प्रक्रिया बता दी है, अब आप कथा सुने। कई कथा के बीच में भी 7 बार ये चक्र घूमना होता है पूरा थाली का, जो थाली हम आगे पास करते हैं, आगे आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे वो थाली हमारी पूरा चक्कर जितनी लेडीज़ बैठी होती हैं घूम के वापस हमारे पास आती है। तो जब हमारे पास आती है तो हम बोलते हैं, लै वीरो कुड़िए करवड़ा, लै सर्व सुहागन करवड़ा, लै करवड़ा बटाइए, जवंदा चोली पाइए, कत्ती ना या टेरी ना, कोमच रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई ना, फाटेड़ा सीवी ना, मैलड़ा तोई ना, लै पैन प्यारी वीरा, बिन पैर पैन प्यारी पाइयां, बिन चन्नी अग्गा लाइयां, लै वीरो कुड़िए करवड़ा, चन चढ़े तो पानी पीना, लै सर्व सुहागन करवड़ा। फिर ऐसे ही करके 7 बारी पूरा चक्कर घुमाना होता है। जब तक हमारी थाली हमारे पास आ नहीं जाती तब तक हमें ये दोहराना होता है, इन्हीं पंक्तियों को दोहराना होता है। तो मैं फिर से आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे मतलब कथा सुन, कई कथा के बीच में 7 चक्कर करवा लेते हैं और कई कथा पूरी सुन लेते हैं, उसके बाद में 7 चक्कर घुमाते हैं, थाली बटाते हैं, मतलब अपनी थाली को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। आगे से आगे, आगे से आगे, ऐसे ऐसे जब हमारे पास आ जाती है तो एक चक्कर गिना जाता है, चाहे वो कितनी लेडीज़ हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो। आपने देखा होगा मंदिरों में खूब बड़ा घेरा बनता है और वहाँ पे बैठ के सारी महिलाएं अपनी थाली बटाती हैं, जिसको कहते हैं करवा बटाना, करवड़ा बटाना। बटाना मतलब बांटना, अपनी थाली को दूसरे के साथ आगे 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 शेयर करते जाना, पासिंग द पास जिसको भी बोलते हैं। तो अब आप कथा सुनिए, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। तो कथा ऐसी है, मतलब 7 भाइयों की एक बहन थी वीरवती नाम की, जिसको वीरो कुड़ी भी कहा जाता है। तो वो जो भाई थे उन्हें अपनी बहन की बहुत चिंता थी। उन्होंने बहुत ही अच्छा घर वर देखकर वीरो कुड़ी का विवाह एक अच्छे राजा के साथ कर दिया।
जहाँ पे वो सुख सुविधा से, खुशहाली से, संपन्नता से अपना जीवन यापन कर रही थी। शादी के बाद कुछ समय बाद करवा चौथ का व्रत आता है। तो कईयों में ऐसा होता है, पहला जो व्रत होता है वो मायके में होता है, और अगर मायका घर के पास हो तो तब भी हम जाके कर सकते हैं वहाँ पे। और भाभीयों के साथ, अपनी भाभीयों के साथ, अगर कोई नहीं हो घर में और स्त्री जिसके साथ हम करवड़ा बिठा सकें, तो हम अपनी भाभीयों के साथ उनके घर जाकर उनके साथ भी हम ऐसा अपना ये त्योहार की पूजा कर सकते हैं। तो वीरो कुड़ी जो थी वो अपने मायके आती है, अपना व्रत वहीं पे ही वो रखती है। अब 7 भाई थे तो 7 भाभियाँ थी। तो वीरो कुड़ी सवेरे सरगी खाती है। सरगी का मतलब तो आपको पता ही होगा। सरगी ये होती है सवेरे मुँह अंधेरे स्नान करके अमृत वेले जो हम आहार लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको सरगी कहा जाता है, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट भी होता है, फल भी होते हैं, फैनियाँ भी होती हैं जिसको दूध में डाल के बनाया जाता है, और नारियल होता है, श्रीफल, नारियल का जल होता है, और फल होता है, फ्रूट होता है, और अपना मिठाई होती है, कोई भी मिष्ठान हो सकता है, और जल। ये सब चीज़ें हम सुबह जो भी हमसे खाया जाए, कई लोग रोटी बना के खा लेते हैं आलू की, कोई पराठा बना लेता है गोभी का, आलू का, मूली का, कोई सब्जी के साथ खाता है। जिसकी जैसी जो श्रद्धा, जो जिसको जैसा जो खाना हो वो सुबह ये खा सकता है। लेकिन फैनियाँ, मट्ठियाँ और फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट ये सब मस्ट होता है, और नारियल। तो सुबह सुबह नहा धो के अपना जोत वोत जगा के तुलसी माता के आगे भी और अपने मंदिर में भी तो इस व्रत को सरगी के साथ आरंभ किया जाता है। तो वीरो कुड़ी ने अपनी 7 भाभीयों के साथ सवेरे नहा धो के सरगी करी, और सारा दिन अपने उस व्रत को साथ रही, भगवान का स्मरण करती रही, माता गौरा का स्मरण करती रही, भगवान गणेश जी का स्मरण करती रही। तो जैसे ही दोपहर का समय हुआ, शाम आने को थी, सांझ का वक्त हुआ, तो भाभीयों को बड़ी चिंता हुई। वो कहने लगी कि हमारी जो ननद है इसका पहला व्रत है, सुबह से भूखी है, इसको भूख प्यास लगी होगी, तो हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। वो जाके अपने अपने पतियों के साथ मंत्रणा करती हैं कि वीरो कुड़ी आज भूखी प्यासी है, तो हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि वो अपने व्रत का पालन जल्दी कर सके। तो सारे भाई और भाभियाँ मिलके यही विचार करते हैं, वो पीछे जाते हैं अस्तबल में, और वहाँ से सारा घास फूस इकट्ठा करके अपना एक बड़ा सा ढेर बना लेते हैं, और ढेर बनाने के बाद उसमें वो अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, और आगे तान देते हैं कपड़ा, ताकि कपड़ा तना होता है ना, तो पीछे जो अग्नि होती है उसका ऐसे प्रकाश होता है जैसे कोई चंद्र या सूर्य उदय हो रहा हो। तो वो ये कर देते हैं, अग्नि जला देते हैं और आगे तान देते हैं कपड़ा। दूर से देखने में प्रतीत होता है जैसे कोई सूर्य चंद्रमा उदय हो रहा हो। अब जो भाभियाँ थी जाके उस वीरवती के पास जाती हैं, वीरो कुड़ी के पास, उसको कहती हैं कि ना चंद्रमा उग गया है, तू आ जा और अर्घ दे ले। तो वो भी वीरो कुड़ी बहुत खुश होती है, अपना थाल लेके जो अर्घ देना था उसको, जल, मिठाई, चीनी, जो भी जिससे भी जो भी अर्घ देते हैं, तो वो लेके थाल में सजा के दीपक और चन्नी रख के ऊपर वो जाती है। वो देखती है कि वाकई प्रकाश हो रहा है, तो चंद्रोदय उदय हो रहे होंगे। तो माफ़ करना, मुझे उबासी आ रही है। तो वीरो कुड़ी ये सोचती है कि चंद्रदेव उदय हो रहे होंगे तो मैं अपना अर्घ उनको दे देती हूँ। तो वो लेके छन्नी लेती है, छन्नी से वो देखती है, और उसमें वो आटे का जो दीपक जला होता है वो रख के उसको देखती है और अर्घ देती है। 5 बार 7 बार अर्घ दे के 3 बार परिक्रमा करती है, प्रणाम करती है और अरदास करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए। अर्घ देने के बाद वो भाभीयों से कहती है कि आप भी अर्घ दे लो। तो भाभियाँ कहती हैं हम थोड़ी देर में देंगे। तो वीरो कुड़ी कहती है चंद्रमा तो उग गया, आप दे लो अर्घ। तो भाभियाँ कहती हैं अभी तेरा चंद्रमा उदय हुआ है, अभी हमारा नहीं हुआ। यह कहकर वो वीरो कुड़ी को अपना जल, जो भी उसकी पीने की इच्छा थी, जल, चाय, जूस, जो भी पीना चाहे कोई, तो उन्होंने वीरो कुड़ी का जो व्रत था वो तुड़वा दिया। व्रत तुड़वा दिया
मतलब पारण करवा दिया व्रत का। अब वीरो कुड़ी अपना व्रत करने के पश्चात वापस अपने महलों में आती है और वहाँ अपने राजा को देखती है तो राजा तो बहुत बीमार होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके शरीर में बहुत सारी सुइयाँ चुभ गई हों। तो वो देख के बड़ा परेशान होती है, कहती है कि मुझसे ज़रूर कोई भूल हुई है जो मुझे आज ये सज़ा मिली है। वो अपनी पश्चाताप करती है और जो राजा था उसके सिर को अपनी गोदी में लेके के बैठ जाती है, अपने जांघ पे उसका सिर रख लेती है और धीरे धीरे करके वो अपने पति के कष्ट को कम करने के लिए धीरे धीरे करके एक एक करके सारी सुइयाँ निकालती जाती है और भगवान का स्मरण करती रहती है। ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत जाता है। फिर से करवा चौथ का व्रत आता है। नीचे जो करवे बेचती हैं, मिट्टी के जो छोटी छोटी मटकियाँ होती हैं जिसको करवा बोला जाता है, तो वो करवे बेचने वाली आती है, करवे ले लो करवे ले लो। वीरो कुड़ी जो थी वो कहती है कि मैं व्रत है तो मैं करवा ले आती हूँ जाके नीचे से। वो दासी को बुलाती है और कहती है कि तू राजा का सिर थोड़ी देर अपनी गोद में रख ले, मैं जो है जाके करवा ले आती हूँ। एक सुई रहती निकालनी रह गई थी तो वो करवा लेने नीचे चली जाती है वीरो कुड़ी। और जो वो दासी थी वो राजा के सिर को अपनी गोद में रख लेती है और रख के वो एक सुई जो थी बची हुई वो निकाल देती है। अब राजा जो था राम राम करता हुआ उठ बैठता है और उस दासी को ही अपनी रानी समझ लेता है कि ये मेरी रानी है। उधर से जो वीरवती थी, वीरो कुड़ी थी, वो करवा लेके ऊपर आती है तो वो देखती है मेरा राजा तो उठ के बैठ गया। खुश बहुत होती है पर राजा उसको पहचानता नहीं। वो उस दासी को रानी समझने लग जाता है राजा, और जो रानी थी उसको दासी समझने लग जाता है। तो वीरो कुड़ी देख के बहुत दुखी होती है। व्रत रखती है वो अगले दिन और हर वक्त वो यही बोलती रहती है, रानी सीसो दासी होई, दासी सीसो रानी होई, रानी सीसो दासी होई, दासी सीसो रानी होई। वो इसी मंत्र का जाप अगर करती रहती है। सब लोग सोचते हैं पता नहीं रानी मनी मन क्या बोलती रहती है। तो कुछ समय पश्चात राजा जो था यात्रा के लिए दूसरे देश में जाने लगता है 7 समुंदर पार। वो सबसे पूछता है मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो सब अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपना अपना बता देते हैं हमें। हमारे लिए कोई कहता है हमारे लिए गहने ले आना, कोई कहता है हमारे लिए वस्त्र ले आना, कोई कुछ और चीज़ की डिमांड करता है। जब वो वीरवती से पूछता है राजा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहती है मेरे को एक छोटी सी गुड़िया ला देना। तो राजा जो था वो चला जाता है और व्यापार करने के पश्चात जब राजा वापस आने लगता है सब अपना सामान लेकर, तो आता है वापस अपने देश, आके सबको उनका सामान दे देता है। वीरो कुड़ी को उसकी गुड़िया दे देता है। तो वीरो कुड़ी वो गुड़िया लेके अपने कमरे में चली जाती है और उस गुड़िया के साथ फिर वो दिन रात बातें करने लगती है, यही रानी सीसो दासी होई, दासी सीसो रानी होई। वो इतना जाप करती थी इस बात का, इस एक लाइन का इतना जाप करती थी कि एक दिन राजा ने उससे पूछ लिया कि तू ये क्या बोलती रहती है, रानी सीसो दासी होई, दासी सीसो रानी होई, इसका क्या मतलब है, क्यों बोलती है। तो उसने वीरवती ने बताया कि मैं आपकी रानी हूँ। व्रत का जो मुझसे कोई भूल चूक हुई थी व्रत में, पहले व्रत में करवा चौथ के, तो जिस कारण मुझे ये सज़ा मिली थी, आपका शरीर कांटों से भर गया था, तो मैंने पूरे साल वो कांटे निकाले और जब दोबारा से आखिरी सुई रह गई तो वो सुई निकालने से पहले मैं दोबारा से व्रत के लिए करवा लेने के लिए नीचे गई। इतने में दासी ने वो आपकी वो सुई निकाल दी, तो आप मुझे भूल गए और आपको दासी याद रह गई। इसलिए मैं ये लाइन बोलती हूँ कि रानी सीसो दासी होई, दासी सीसो रानी होई। तो जो राजा थे उनको सब बातें याद आ जाती हैं। तो रानी जो थी उसने विधि पूर्वक व्रत को किया था और उसने अपनी भूल की क्षमा याचना माँ गोरा से, भगवान गणेश जी से, चौथ माता से अपनी भूल की क्षमा मांगी। हे माँ महारानी, मुझे जो भी भूल हुई है मुझे क्षमा करो। वैसे भी गलती उसकी थी नहीं, भाभियों की गलती थी जिन्होंने
उसके साथ ये षड्यंत्र रचा था। तो माँ तो वैसे भी दयालु हैं, अपने बच्चों की सदा रक्षा करती हैं। तो महारानी माँ गौरा ने उन्हें क्षमा किया, गणेश जी भगवान ने उन पर कृपा करी। तो जो राजा था उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वाकई ये मेरी रानी वीरवती है और ये जो दासी थी वो दासी ही है। तो राजा फिर से उसको रानी की पदवी देता है और दासी को दासी की जगह पे वापस भेजता है। तो इस प्रकार वीरवती जो थी वापस से रानी हुई। तो दासी सी सो दासी हुई, रानी सी सो रानी हुई। लास्ट में ये है इसका सार। तो माँ गौरा ने, भगवान गणेश ने, चौथ माता ने जिस प्रकार वीरवती के कष्टों को काटा, पति के कष्टों को काटा, उसको दीर्घायु का आशीर्वाद दिया और सुख समृद्धि से भरपूर किया, इसी प्रकार हम सब सुहागनों के भी सुहाग को अखंड बनाए, अमर बनाए, सदा सुहागन रहें और ये हमारी मांग में सिंदूर सदा अपने पति के नाम का चमकता रहे। बस इसी कामना के साथ ये आज की मेरी चौथ की कथा है। ये कथा सुनने के बाद कई लोग बीच में वो 7 चक्कर चलाते हैं और कई लोग कथा सुनने के आखिर में भी 7 बारी बोलते हैं। तो जो बोलते हैं वो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। तो ऐसे थाली होती है, ये जल का लोटा रखा होता है जैसे आगे, तो जल के लोटे के साथ ऐसे टच करके ऐसे मस्तक पे लगा के तो बोलते हैं, लै सर्व सुहागन करवड़ा, लै वीरो कुड़िए करवड़ा, लै करवड़ा बटाइए, चवंदा चोली पाइए, लै कट्टी ना टेरी ना, कोम चरखड़ा तेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, पाट्योड़ा सीवी ना, मैलड़ा तोई ना, लै पैन प्यारी पाइया, बिन चन्नी अग्गा लाइया, लै वीरो कुड़िए करवड़ा, लै सर्व सुहागन करवड़ा, लै पैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना। अब इसका मतलब है कि इस व्रत को हमें निर्जला रखना होता है। जब चंद्रमा उगता है तभी अर्घ देने के बाद ही हमें पानी को पीना होता है। तो जो सुहागनी होती हैं उनको करवड़ा देके कहते हैं, लै सर्व सुहागन करवड़ा, लै वीरो कुड़िया करवड़ा। वीरो कुड़िया मतलब ये जो कथा है ये वीरवती के ऊपर ही है करवा चौथ की, इसलिए हम कथा में जब ये आगे थालियाँ उठाते हैं तो वीरो कुड़ी का नाम लेते हैं। लै करवड़ा बटाइए, जवंदा चोली पाइए। जवंदा मीन्स सुख समृद्धि और अखंड सुहाग को अपनी झोली में डालें, करवड़ा बटाते हैं। जवंदा चोली पाइए, कत्ती ना या टेरी ना, कोम चरखड़ा तेरी ना। जो पहले ज़माने में चरखा चलाते थे ना तो वो सुतली ऐसे काटते थे, तो वो काटते नहीं हैं और चरखा नहीं चलाते। कोम चरखड़ा तेरी ना, कोम चरखड़ा का मतलब होता है झाड़ू नहीं लगाना होता है ना। अब तो मजबूरी होती है कई स्त्रियों की कि वो लगा लेती हैं झाड़ू, लेकिन लगाना नहीं चाहिए, ना झाड़ू लगाना चाहिए ना पोछा। वान पैर पाई ना, वान से जो खाट को ऊना जाता था, पहले खाटें होती थी, तो तब से ये कथा पर काफ़ी प्राचीन समय की है। तो खाट जो बान से बुनते थे मतलब बनाई जाती थी खाट, और वान वो मूंज की जो डोरी सी बना के और जो चुभती है हाथों में उससे बुना जाता था। तो वान पैर पाइना मतलब उस खाट पे बैठना नहीं, नीचे धरती पे बैठना। सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई ना, सोते हुए को जगाना नहीं आवाज़ देके कि भैया उठ जा। रूठे हुए को मनाना भी नहीं है, इस दिन ऐसा कोई काम नहीं करना। सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई ना, फाटोड़ा सीवी ना, मैलड़ा तोई ना। अगर कोई कपड़ा फटा हुआ है तो उसको सीना नहीं है, क्योंकि कहते हैं सुई धागा और कैंची चक्कू हाथ में लेने से फिर वो जो जितनी बारी हम ऐसे करेंगे उतनी तकलीफ, उतनी सुइयाँ हमारे पति को वो कष्ट दे सकती हैं। तो वो कष्ट ना हो इसलिए फाटोड़ा सीवी ना ते मैला तोई ना। मैला कपड़ा, मैल का दान नहीं करना इस दिन। फाटोड़ा सीवी ना, मैलड़ा तोई ना, पैन प्यारी पाइया, बिन चन्नी अग्गा लाइया। तो बहन जो वीरो कुड़ी थी, वीरवती थी, उसके भाइयों ने बिन चंद्रमा के आग लगा के चंद्रमा बना दिया। ले भाई आके अलग दे ले, तेरा चंद्रमा हो गया।
तो वो षड्यंत्र किया था उसके साथ। बिन चगनी अग्गा लाइया पैन प्यारी वीरा चन चढ़े तो पानी पीना। हे वीरा, जब चंद्रमा उदय होगा तभी तूने पानी पीना है। तो ऐसे करके 7-6 चक्कर तो ऐसे हम लगा लेते हैं। और जब थाली हमारे पास आती है एक चक्कर लगाने के बाद, तो उसी जल के लोटे से टच करके मस्तक लगा के फिर हम दूसरा चक्कर वैसे ये सारा बोल के पूरा ऐसे करते हैं। उसके बाद जो 7वां चक्कर होता है उसमें जो जो हमें करने की मनाही थी वो करने की छूट दी जाती है, ताकि हाँ वो हमें छूट है अब हम कर सकते हैं। तो तब उस चक्कर में क्या बोलते हैं, लै वीरो कुड़िए करवड़ा लै सर्व सुहागन करवड़ा लै करवड़ा बैठाइए चवंदा चोली पाइए लै कत्ती ना टेरी ना कुम चरकड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुटड़ा मनाई ना फाट्योड़ा सीवी ना मैलड़ा तोई ना पैन प्यारी पाइया बिन चन्नी अग्गा लाइया पैन प्यारी वीरा चन चढ़े तो पानी पीना। ये 6 चक्कर तो ये हो गए। साथ में क्या बोलते हैं, लै वीरो कुड़िए करवड़ा लै सर्व सुहागन करवड़ा लै करवड़ा बटाइए चवंदा चोली पाइए लै कत्तांगे टेरांगे कुम चरकड़ा फेरांगे वान पैर पावांगे सुतड़ा जगावांगे रुठड़ा मनावांगे मैलड़ा धोवांगे फाट्योड़ा सीवांगे पैन प्यारी वीरा चन चढ़े ते पानी पीना पैन प्यारी वीरा लै सर्व सुहागन वीरा चन चढ़े ते पानी पीना। तो इस प्रकार से लास्ट जो चक्कर है उसमें ये छूट हो जाती है फिर से कि अब आप दोबारा से वो सब अपनी दिनचर्या के कार्य कर सकते हैं जो आप नॉर्मल जीवन में करते आ रहे हो। सिर्फ आज के दिन सुबह सरगी से लेके और अर्घ देने तक के लिए इन कामों की मनाही होती है। तो जो भी आप कार्य करें वो इसके अनुरूप करें, तो सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, देह निरोगता, ये सब आपके जीवन में आएगा और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। तो ये मेरी चौथ माता की कथा थी, मेरी आज करवा चौथ की कथा थी। बोलिए चौथ माता की जय और गौरा मैया की जय, तो गौरी शंकर भगवान की जय, शिव शक्ति मैया की जय, बोलिए गणपति महाराज की जय। तो ये सब करने के पश्चात फिर हम मंचते हैं थाली को, जो हमने बड़ों को देना होता है। तो मंचने के लिए हाथ में जल लेकर, अंजलि में जल लेकर उसको अपने चुन्नी के दुपट्टे के जो भी आपने पहना है उसके ऐसे कोने किनारी से ऐसे ढक लें, थोड़ा सा ऐसे हाथ रख लें, पानी नीचे है ये ढक लें ऐसे करके, और 3 बार थाली पे ऐसे घुमा के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, समय का चक्र चलना चाहिए समृद्धि के लिए। ऐसे क्लॉकवाइज 1, 2 और 3, इन 3 चक्रों में अपने गोत्र का नाम लेना है, अपना नाम लेना है। जैसे हमारा गौर वतस है तो हम वतस गोत्र बोलते हैं, वतस, अपना नाम किरण, मैं सुहाग बाग का बया कजिया देसा कजिया लैसा। बस यह 3 बार ऐसे करके और इस जल को ऐसे थाली के साथ नीचे साइड में छोड़ देना होता है। तो इस तरह से हमारी आज की कथा जो है वो संपन्न होती है। और ये अब जो बया है ये हम अर्घ देने के बाद अपनी सासू माता को, ससुर जी को, जो भी हमें सवेरे सरगी के लिए हमें दान दक्षिणा देते हैं, ये बया उन्हीं को देना होता है। तो ये बया उनको दिया जाता है। तो इसी के साथ मेरी आज की ये कथा करवा चौथ की संपन्न होती है। आप सबके लिए ये व्रत बहुत खुशियाँ और मंगल लेकर आए। चौथ माता भगवान गणेश आप सबको सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि प्रदान करें और अच्छा स्वास्थ्य दें, परिवार में आपस में प्रेम प्यार का माहौल बना रहे। बस इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो बोलिए चौथ माता की जय और चंद्रदेव महाराज की जय। चंद्रदेव से भी एक प्रार्थना है, कृपया जल्दी निकल आए, हमारे बारे में सोचिए ज़रा। सुबह से हम निर्जला हैं तो हमने जल पीना होता है।
तो वैसे अगर बड़े कह दें, अगर कोई बीमार है स्त्री या प्रेग्नेंट है तो कहते हैं ना, बच्चा, बूढ़ा और बीमार, इन तीनों को छूट होती है इन चीज़ों से। जिन्होंने दवाई खानी होती है किसी चीज़ की, तो बिना दवाई के उनका जीवन नहीं निकलता है, उनकी दिनचर्या नहीं होती, तो उनके लिए छूट होती है। वो बीच में जल पी सकते हैं बड़ों की अनुमति लेकर, तो उनके लिए बंदिश नहीं होती। तो आप भी अपने शरीर के अनुसार व्रत को करें और भगवान गणेश से, चौथ माता से, गोरा माता से अपने लिए सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करें। इसी के साथ जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी।